Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem level order traversal. So वीडियो में आगे चांस पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज अपने पास एक एग्जांपल है 10, 20, 30, 40 एंड 60 और हम लोग को इसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है. सो इस पर्टिकुलर केस में इसका लेवल ट्रैवर्सल क्या होगा? हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एक लेवल में. ठीक है, तो इस लेवल के लिए अपना सबसे पहले 10 प्रिंट होगा. देन जब हम लोग इस लेवल में जाएंगे तो इस लेवल में अपना पहले 20 देन 30 प्रिंट होगा. 10 20 देन 30 देन फिर लास्ट लेवल पे जाएंगे. अपने पास ये लेवल है, सो इस लेवल की वजह से अपना प्रिंट होगा 40 एंड 60. 40 एंड 60. सो ये बेसिकली अपना लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा जो हम लोग प्रिंट करने वाले होंगे. सो देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए अपना कौन कौन सा पर्टिकुलरली डेटा स्ट्रक्चर लगेगा. ठीक है, सो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग को लगेगा क्यू. हम लोग के क्यू डेटा स्ट्रक्चर लगेगा और बेसिकली हम लोग इसको प्रिंट कर रहे होंगे अपना वेक्टर में. ठीक है, सो जो वेक्टर होगा, वेक्टर अपना रिजल्ट नाम का, उसके अंदर हम लोग अपना आंसर प्रिंट कर रहे होंगे. ठीक है, सो सबसे पहले जब हम लोग इस 10 पे आएंगे, इस पर्टिकुलर 10 को हम लोग क्या करेंगे, अपना जो अपनी फर्स्ट नोड होती है वो बेसिकली होती है अपनी रूट नोड. ठीक है, उस पर्टिकुलर रूट नोड को हम लोग क्या करेंगे, अपने क्यू के अंदर सबसे पहले डाल लेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने 10 को अपना इंसर्ट कर लिया अपना क्यू के अंदर. और फिर क्यू को हम लोग चेक करेंगे क्या इस समय अपनी क्यू एम्प्टी है. इस समय अपने अंदर क्यू के 10 पड़ा हुआ, सो इस समय तो एम्प्टी है नहीं. अगर एम्प्टी नहीं है सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर नोड है उसका हम लोग लेफ्ट और राइट जा करके चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले इस 10 को हम लोग यहाँ से निकाले, 10 को यहाँ से निकाले, इसको एक स्टोर कर लेंगे सपोज फ्रंट नाम के एक पॉइंटर में. ठीक है, सपोज फ्रंट नाम का एक पॉइंटर में हम लोग स्टोर कर लेंगे, पॉइंटर को या फिर अपना एक वेरिएबल को, उसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे 10 को. ठीक है, अब इस 10 को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हम लोग ने निकाल दिया. ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इस पर्टिकुलरली 10 का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है. हाँ, इसका तो एग्जिस्ट करता है लेफ्ट. ठीक है, तो उस 20 को हम लोग क्या करेंगे, अपना क्यू में डाल देंगे. ठीक है, और फिर चेक करेंगे क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसका राइट भी एग्जिस्ट करता है, तो उस 30 को भी हम लोग अपना क्यू के अंदर डाल देंगे. और इस पर्टिकुलर डेटा को जो फ्रंट के अंदर है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना रिजल्ट वेक्टर के अंदर डालते जाएंगे. रिजल्ट वेक्टर के अंदर हम लोग ने अपना 10 इंसर्ट कर दिया है. ओके, सो अब इसके लिए हो गया. ठीक है, अब सेकेंड बारी में चेक करेंगे जब हम लोग अपना इस क्यू पे आएंगे. ठीक है, सो क्या इस समय क्यू एम्प्टी है? नहीं, इस समय क्यू एम्प्टी नहीं है. क्यू एम्प्टी नहीं है, सो अपने पास कौन सा पर्टिकुलर नोड है इस समय, अपने पास 20 है. ठीक है, 20 है, तो क्या इस समय आपका 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ऐसे 20 के लिए भी चेक करेंगे और 30 के लिए भी चेक करेंगे. ठीक है, सो क्या 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? हाँ, एग्जिस्ट करता है. तो क्या करेंगे, उसको हम लोग अपना इसके अंदर डाल देंगे. ठीक है, तो 40 को डाल दिए. ठीक है, और अपना हम लोग 20 को और 30 को पॉप कर चुके होंगे. ठीक है, सो हम लोग इसका लेफ्ट डाले तो ये 20 के लिए. ठीक है, और फिर इसका 20 का राइट चेक किया, क्या उसका राइट है? हाँ है, सो उसको भी हम लोग इंसर्ट कर दिया अपने क्यू के अंदर. ठीक है, अपना क्यू के अंदर हम लोग इंसर्ट कर दिए. ठीक है, ये इंसर्ट हो गया. अब इस पर्टिकुलर नोड को हम लोग अपना आंसर रिजल्ट वेक्टर में डाल दिए. ठीक है, सो 20 आ गया. ठीक है, अब अपने पास है नोड 30. ठीक है, अब 30 के लिए चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता. उसका राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता. अगर लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो इस समय हम लोग इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे. ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे. सो 30 को उठा के हम लोग अपना वेक्टर के अंदर, रिजल्ट वेक्टर के अंदर डाल देंगे. ठीक है, अब हम लोग आए फिर से वापस से अपनी क्यू में. क्यू में अपने पास कौन कौन सी नोड है इस समय? इस समय अपने पास 40 और 60 है, तो 40 और 60 निकाले. ठीक है, 40 और 60. ठीक है, अब 40 के लेफ्ट में कोई एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो हम लोग कुछ नहीं डालेंगे. उसके राइट में कुछ एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. ठीक है, तो मतलब हम लोग 40 के रिस्पेक्टिवली हम लोग कुछ भी नहीं डालने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर. ठीक है, और फिर सिमिलरली हम लोग चेक और उससे पहले हम लोग 40 को इधर डाल देंगे अपने रिजल्ट वेक्टर के अंदर. और सिमिलरली हम लोग 60 के लिए चेक करेंगे क्या 60 का कोई लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता. ठीक है, कोई राइट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता. ठीक है, अगर लेफ्ट और राइट नहीं एग्जिस्ट करता तो हम लोग उसको अपना रिजल्ट वेक्टर में डाल चुके होंगे और उसको हम लोग क्यू से पॉप कर चुके होंगे. सो ये बेसिकली अपना रिजल्ट वेक्टर में हम लोग का आंसर आएगा. ठीक है, सो इसका कोड देख लेते हैं. सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग
अपना जो पर्टिकुलर नोड है, मतलब स्टार्टिंग रूट नोड जो होगी, जो रूट नोड होगी, ठीक है, जो अपना रूट नोड होगी, उसको सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्यू के अंदर पुश कर रहे हैं, अपने क्यू के अंदर हम लोग पुश कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं क्या पर्टिकुलरली अपनी क्यू वो एम्प्टी है, नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है, तो जो भी उसके जो भी वो नोड पड़ा हुआ है, उसको क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट में डाल लेंगे, ठीक है। फ्रंट में अभी अपने आ जाएगी आपकी 10, ठीक है, 10 आ गई। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग ने क्यों में डाला होगा 10, ठीक है, अब उसको वहां से हम लोग पॉप कर देंगे, वहां से हम लोग ने पॉप कर दिया। और फिर चेक करेंगे कि फ्रंट का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो 10 ये है, ये 10 है, क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्यू के अंदर पुश कर दो, तो मतलब हम लोग ने 20 को पुश कर दिया अपने क्यू के अंदर, ठीक है। और फिर सिमिलरली हम लोग फ्रंट का राइट चेक करेंगे, क्या फ्रंट का राइट एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है। क्या है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू है 30, सो उसको भी हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं अपना क्यू के अंदर। सो हम लोग ने 30 को भी इंसर्ट कर दिया अपने क्यू के अंदर। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट वेक्टर के अंदर हम लोग अपना ये जो आपका फ्रंट का डेटा था, ठीक है, फ्रंट का डेटा क्या आपका 10 है, तो वो 10 जो हम लोग वो अपना रिजल्ट के अंदर हम लोग पुश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट के अंदर इसमें आ जाएगा आपका 10, ठीक, 10 आ गया। और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना ये वाला खत्म हो गया जब 10 हो गया। अब अपने पास है 20, ठीक है। अब 20 की रिस्पेक्टिवली हम लोग चेक करने वाले हैं, क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फिर उसका राइट एग्जिस्ट करता है। फिर सिमिलरली हम लोग सारे का सारा डेटा जो है सिमिलरली इसी फैशन में जाते जाएंगे, और जिससे कि अपने रिजल्ट वेक्टर में आ जाएगा 10, देन 20, 30, देन 40 एंड देन 60। सो ये हो जाएगा अपना आंसर। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग की सीरीज और ग्राफ की सीरीज देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।